छनक छनक मेरी बोदी तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत्त तेरे हाथ, तू रखना ते रख, कढ़ना ते कढ़। आज हमारे बीच में जो बातचीत करने के लिए प्रोफेसर सुदेश बत्रा हैं। एक आपकी मैं किताब देख रही थी, उसमें राजस्थानी और पंजाबी लोक गीतों पर वो किताब है। थोड़ी सी मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वहाँ जाके तो बचाते ही हैं, यहाँ जब लोग जो गीत हैं उनकी पहले तो आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है इस सब परिस्थितियों में। मतलब मेरा प्रश्न पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि प्रासंगिकता तो है तभी तो उसे भी वहाँ बचा के रखते हैं, लेकिन वो लोकगीत क्या पूरा इतिहास है अपने आप में? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें। पंजाब की धरती ने मुझे जन्म दिया और राजस्थान की धरती ने पाला पोसा। जीवन दिया और जीवन समझ लिए। हाँ। मातृभाषा मेरी पंजाबी है। माता पिता विभाजन की त्रासदी झेल कर आए, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया। मैंने रचनाएं भी पढ़ी, काफ़ी सारे किताबें पढ़ी हैं। मैं ये मान के चलती हूँ, आपने जो बात की पंजाबी और राजस्थानी गीतों की, क्योंकि राजस्थान में मुझे हो गए 50-60 साल से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ के सांस्कृतिक समारोह, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के संस्कार, इन सब से मैं परिचित होती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो लोकगीत हैं वो जनमानस की धड़कन है। बहुत सुंदर, नैसर्गिक है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और सहज रूप से उत्पन्न, सहज रूप से उनमें दिल धड़कता है। दिमाग कम नहीं, दिमाग नहीं काम नहीं होता, बनावट नहीं है, कृत्रिमता नहीं है। हमारे जहाँ उस युग में जब शिक्षा भी नहीं थी और मनुष्य मनोवेगों में जीता है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है, उसको अभिव्यक्ति चाहिए। सारे मनोवेग शायद लोक साहित्य में, लोक संगीत में, वो तो पंत जी ने कहा ना, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। बिल्कुल, तो आ नहीं होती है, उल्लास भी होता है। हाँ, दोनों हैं, उल्लास भी होता है। तो जब उल्लास होता है, जब फसल, और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, जब फसल उगती है, बालियां देखते तरह के गीत हैं, तो बाजरे का सिट्टा याद आता है। याद जरा सुनाओ ना। एक दो पंक्ति। हाँ बिल्कुल, एक नमूना हो जाए। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वैसा तली ते मरोड़िया, रुठिया जांदा माइया, रुठिया जांदा माइया वैसा गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। पंजाबी का आप गाने सुनिए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, तो आप ये देखिए कि इससे वो कहती है कि फसल तो उग गई और वो आप दाने रगड़ के निकालते हैं, लेकिन रुठिया जांदा माइया, माइया कहते हैं प्रेमी को, पति को। वो रूठ के जा रहा है। अब वो हमने उसको गा के जैसे उसको वापस बुला रहे हैं। तो ये जो एक मिठास है, जैसे बाजरे के दानों की मिठास है, वो मिठास इन गानों में घुल के आती है। और दूसरी चीज है, पंजाबी गाने ढोलक और चमचे के साथ आ जाते हैं, ढोल के साथ। आप पंजाबी ढोल सुनिए, आपके पैर थिरकने लग जाएंगे। उल्लास, एक उत्साह है, जोश है। शायद वही सब मेलों में भी रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ के मेलों में भी रिफ्लेक्ट। पंजाब की धरती का ही ये विशेषता है कि मेले का कोई गीत सुनाए अगर आपको याद आ रहा है तो। मेले का तो नहीं, चरखे का गीत मुझे जरूर याद है। सुनाए। मेरी माँ बताया करती थी कि पहले ज़माने में जैसे जमींदार और शाहूकार होते करते थे, तो उनके बड़े बड़े आंगन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, और उन आंगनों में आसपास की जितनी बेटियां बहुएं होती थी, वो अपनी रुई की पूनियाँ, जानते हैं ना? हाँ, वो जैसे तकली रुई की बुनते होती हैं, वो लेके आती थी। और वो चंगेरे जो बांस के उसके पत्तों से जो बुनी जाती थी, उनको चंगेर कहते थे। टोकरियाँ जो होती थी उनमें रख के उनको बुलावा भेजा जाता था। आंगन में चरखे होते थे, तो वो चरखे काटती थी और गाती थी। और जब वो जाती थी तो जो बुलाती थी, उनकी होस्ट जो होती थी, वो उनकी चंगेरों में पताशे या गुड़ वगैरह भर के वापस देती थी। तो ये एक जो सामूहिक जो रूप है, सामूहिकता का जो रूप है, सामाजिकता को जो रूप है। दूसरा, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं था। जो धनवान लोग होते थे वो अपने अधीनस्थ काम करने वाले या पड़ोसियों को
पूरे गले से लगाते थे। उनके मेल जोल में कोई ऐसा कोई उदाहरण आपको राजस्थान में दिखता है? राजस्थान में लोकगीतों में सामूहिकता है। जैसे घूमर होता है, हाँ, शायद घूमर मेले में भी मैं जासिया जिस तरह से है, और उसमें परिवार के हमारी घूमर छे नखराली, हाँ वो जो है, हाँ वो उससे जुड़े हुए मैं बताती हूँ। लोकगीतों में मुख्य अधिष्ठान परिवार है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, मिठास है, उल्हाने हैं, सामाजिकता है, और अपने मन की भड़ास भी है। भड़ास भी जो है। कुछ भी मुंह से नहीं कह सकते वो गानों में सुना दिया। उसकी वजह नहीं कि स्त्रियों को ज्यादा मौका मिलता भी नहीं था, दमित भाव रह जाते थे। वो कहती है कि वो एक है कि बाबुल मेरे का एहो जा वर टोल, कि मेरे लिए ऐसा तू दूल्हा ढूंढो जो कन्हैया की तरह हो। ये राजस्थानी गीत में भी है, पंजाबी गीत में भी है। तो वो जो चरखे की मैं बात करी थी, उसमें मैं एक दो लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बड़ा प्यारा गाना है, मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, बहुत सुना हुआ है, जरूर सुनाइए। मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, ए चरखा मेरे बाबुल दिता विच विच लाइयां मेखा, ए चरखा मेरे बाबुल दिता विच विच लाइयां मेखा, मैं बाबुल नू याद करा जद चरखे वल वेखा, चरखा चन्नन। क्या बात है, ये समझ में आ गया कि जब जब चरखा देखती हूँ तो बाबुल की याद आ जाती है। फिर इसके आगे जुड़ती हुई लाइनें हैं। तो दूसरी चीज ये है कि एक और पक्ष है इसका, लोकगीतों का, जैसे जहाँ कभी अकाल पड़ गया, गांव में रोजगार नहीं मिले, तो ज्यादातर पुरुष प्रदेश के लिए जाते थे। राजस्थान तो इसके लिए बहुत, बंगाल में बहुत जाते थे लोग। तो दोनों का मतलब भारतीय संस्कृति तो एक ही जैसी है, भाषा अलग है, बस भाषा अलग है, परिस्थितियां भी एक जैसी है। सिर्फ ये है कि वहाँ पंजाब में क्योंकि अनाज बहुत होता था, कृषि प्रधान था, राजस्थान में दूसरी तरह की स्थितियां थी, तो बाहर जाते थे। तो पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी, तो वो क्या विरह गीत गाती। जैसे यहाँ राजस्थान में कुर्जा गीत है, का गीत है। और एक है ना, उड उड रे उड उड रे, उड उड रे मारा काला रा कागला, जद मारा पियूजी घर आवे, जब मारा पियूजी घर आवे। तो ये जो है, अब इसमें भी देखिए, एक तो पति वियोग की विरह वाली बात हो गई, और दूसरी बात हो गई कि परदेसी है पिया, और तीसरी चीज़ जो है, हमारे पुराने जो एक टोटके कहिए कि घर में काव बोलता है, कौवा बोलता है, तो कोई मेहमान आने वाला है ना। तो पंजाबी में एक टप्पा है इसका, कोठे उत्ते बोले कावा, कोठे उत्ते बोले कावा, अज मेरे माये आना, सिर तो के क्लिप लावा। तो ये जो भाव एक जैसा ही लगता है। तो मैंने जितने, चाहे जन्म के गीत हों, चाहे वो शादी के गीत हों, चाहे आपके परिवार के गीत हों, सिर्फ भाषा का फर्क पड़ता है, भावनाएं वही होती हैं। और पहले क्या होता था, बारात के साथ जाती नहीं थी स्त्रियां, तो पीछे वो पुरुषों का स्वांग रख के जो उनके मन में, चाहे सास को गाली देनी हो, चाहे वो इकट्ठे अपने पति पे गुस्सा करना हो, चाहे उनकी कोई भी विवशता हो, जो उनके अरमान रह गए हो, वो सब भड़ास निकल जाती थी। एक इसी में वो कहते हैं, जो जब लड़की की शादी होती थी, तो जो बारात आती थी, तो लड़की जाने का बड़ा दुख होता है, सबको दुख होता है। तो जो समधी आते हैं उनको गालियां दी जाती हैं, वो सब जगह गालियां दी जाती हैं। और उसमें समधियों की जितनी दुर्गत की जाती है उतनी की जाती है। और उसका शायद पर्पस ये होता है कि, और वो मांग के सुनते हैं कि तुम्हारे यहाँ किसी को गाली गाने नहीं आती, आप जरा सुनाएं कोई उसमें। छंद पर आगे मेरे एक्चुअली मैंने नहीं याद आ रहा, कभी याद नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन है राजस्थानी में भी होते होंगे, इसमें यूपी के भी होते हैं, सब में होते हैं। तो जो आपने बात की यूपी का, मुझे एक याद है कि ऊपर से तो पटकती अमुक चंद गिरे तो गिरन न दे, मेरो ही यरा यूं कहे तेरी धमक दैया, मारू कुटैया, और नाम एक गाली दी हबे होए, हरामी भी होए। तो ये इस तरह के शायद कुछ होते होंगे पंजाबी में, होते हैं। वो उसको शुरू ऐसे करते हैं, छंद पर आगे
आप मुझे याद, मैं बता रही हूँ। छोड़िए दूसरा कुछ सुनाइए। हाँ। मैं एक, जैसे आपने विदाई की बात की, जैसे राजस्थान का एक गीत है, कोयल बाईरा सिद्ध चाल्या। जब विदा होती है ना बेटी की, तो बाबुल उदास होते हैं। तो पंजाबी में वारिस शाह की एक का गीत है, बहुत ही अभी जिक्र होता रहता है उसका। क्योंकि मैं गाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो शौक है तो बताती हूँ आपको। डोली चढ़ दिया मारिया हीर जी खां, डोली चढ़ दिया मारिया हीर जी खां, मैनू ले चले बाबुला ले चले वे। तो वो आगे ये कहती है कि 5 दिन मैं तेरे घर रह चली, तू मैनू रख ले बाबुला, मेरा बोलिया चालिया माफ करी, तू मैनू रख ले बाबुला। तो वो जो दर्द है उसमें, वो दर्द बेटी का जो दर्द होता है ना, वो इस गीत में आ जाता है सारा। और कुछ उल्हाने भी होते होंगे, जैसे सास ननंद के या ननंद देवर के या भाभी देवर, बहुत होते हैं। वो तो इतने ज्यादा होते हैं। कोई एक दो सुनाए। मैं बताती हूँ आपको। वो तो सास को तो इतनी गालियां दी जाती हैं बेचारी। बताती हूँ। एक बहुत बहुत चर्चित और प्रसिद्ध गाना है, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माइया, तेरी मां ने चाड़िया साग वे, तेरी मां ने चाड़िया साग वे, असा मंगिया ते दिता है उलान, कुछ इस तरह का इसका जुड़ा है। तो गीत जो हैं वो उनकी मतलब एक्सप्रेशन, हाँ, इसे साइकोलॉजिकली देखें तो जैसे कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात जो कहनी है वो गीतों में नहीं। मुझे इसका एक वो हुआ, अभी कहीं ये चर्चा रही थी, अभी दिमाग से उतर रहे हैं सारी चीज़ें। कोई बात नहीं। हाँ, कि हमारी कुछ मीटिंग होती है, तो कई लोग कहते हैं आप पंजाबी गाने सुनाइए। तो मैंने कहा सास को इतनी गालियां दी जाती हैं, अब तो वो जमाने चले गए जब सास को गालियां मिलती थी और सास रौब मारती थी। हमारी पीढ़ी तो न बहुओं को कुछ कह सकती है, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बच्चों को ही नहीं कह सकते। कम से कम सास को बदनाम करने की ये गीत तो बदलने चाहिए। हाँ, गीत बदलने चाहिए। तो उम्मीद है कि आगे गीत बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। जैसे जैसा, क्योंकि गीत क्या है, समय को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारे इन चीजों में जो चरखे की बात हुई, पुराने खेतों की बात हुई, खेत तो अभी भी हैं, बाजरे के सिट्टे अभी भी हैं, लेकिन जो चीज़ अब चरखे गायब होते जा रहे हैं घर से, हमारा जीवन शैली बदल रही है। और अक्सर जिक्र होता है कि हम पर फिल्मी गानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो अब तो फिल्मी हमारे, लेकिन फिल्मी गानों में भी देखिए आप लोकगीत, आप राजस्थानी गीत भी आप देखते हैं, पंजाबी गीत, दोनों ही तरह के गीत फिल्म संगीत में खूब आए हैं। हाँ, तो ये मोरिया है न मोरिया वाला गाना जो राजस्थानी गीतों के और लोक संगीत के और नृत्य के, इसके बिना कोई भी संगीत हो ही नहीं, कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी खुशियों से जुड़े हुए हैं, हमारे उल्लास से जुड़े हुए हैं, तो लोकगीतों तो कहते हैं कि ये जब शुरू हुए तो क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमने तो प्रकृति को देवता माना। आपको मानिए पानी का देवता है, अग्नि का देवता है, आकाश का देवता है, सबकी पूजा करते हैं हम। क्षिति जल गगन पावक समीरा, सारे देवता है। तो जो मनुष्य के मन की असुरक्षा होती है वो देवताओं से विनती करके ही पूरी होती है। हम सारे देवताओं को हैं उनसे। हाँ। उसके बाद हमने नाम रख लिए उनके। और उस समय जो गीत बने वो इसी तरह से निसर्ग सुंदर गीत थे, क्योंकि अब धीरे धीरे वो चीज़ बदल गई, लेकिन हमारे मन की जो असुरक्षा की भावना है वो आज भी संबंधों की है। मन जो चाहता है मिठास की भावना है। हम जीवंत क्यों करते हैं, जब हमारे विवाह या जन्म का होता है तो हम देवताओं को मनाते हैं, और उसमें ये संस्कार गीत और लोकगीत ही काम आते हैं। चाहे वो गर्भाधान संस्कार हो, चाहे विवाह का संस्कार हो, चाहे विदाई का संस्कार हो। 16 संस्कारों की जो मान्यता है उसमें कुछ लोग मृत्यु को संस्कार मानते हैं, कुछ हमारे वैदिक ऋषि जो हैं, बाकी सामान्य तौर पर इनको नहीं माना जाता क्योंकि उसमें उल्लास नहीं है। तो मुख्य रूप से जो गीत हैं
वो इससे माने जाते हैं। उल्लास और मनोवृत्तियों की जो अभिव्यक्ति है उससे माने जाते हैं। सुदेश जी, मेरा एक प्रश्न है। आज हम विमेन लिप की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, पर जो लोकगीत हैं उसमें तो महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं दिखती, वो अपने आदमियों से लड़ती दिखती हैं, उनको धमकी देते दिखती हैं और उनको चैलेंज चुनौती करते दिखती हैं। ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा है तो सुनाएं। अरे मज़ा आ गया। लोकगीतों में तो ऐसा है, बल्कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा साहसी थी, निर्भीक थी, क्योंकि उनके पीछे पूरा परिवार का साथ होता था। सुनाइए जरा कुछ। बड़ा मजेदार लोकगीत में तो पूरा हमारा काल का सच बोलता है। एक गाना बड़ा मजेदार है, और अमृतसर का नाम तो आपने सुना ही हुआ है। हाँ। वहाँ की जो मसालेदार काली मिर्च की बड़ियाँ होती हैं, पापड़ होते हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर है। तो एक गाना मैं सुनाती हूँ। अंबरसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू मरिंदा आकड़ते तो मैं सहनी ना, वे अड़िया तू करेंदा आकड़ सहंदी ना है। छनक छनक तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे। अरे बाबा रे। छनक छनक मेरी बोदी, तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे हाथ, तू रखना ते रख, कढ़ना ते कढ़, मैयों तेरे नल वसिया और कोई वसे भी ना, मैयों तेरे नल रहिया और कोई रहे भी ना। तुम्हें रखना हो तो रखो, नहीं तो मत रखो। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि भाई देखे, तेरी मर्जी तो मेरे ऊपर तुम लाद नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हारी चोटी पकड़ूंगी, तुम मेरी चोटी पकड़ लो, और मैं तेरे नाल निभा रही हूँ, तू तो निभा नहीं सकता। तो अब तू मैं निभा रही हूँ, तो इसकी तो तुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो पहले के जो अपन महिलाओं के सिस्टरहुड की बात करते हैं, हमें लगता है जो संयुक्त परिवार होते थे उस समय के, उसमें मैं ये नहीं कहती कि ईर्ष्या नहीं होती थी, संघर्ष नहीं होता था, लड़ाइयाँ नहीं होती थी, सब होता था, फिर भी एक बहनापा होता था उनमें। तो वैसे कोई गीत कोई अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बताएं, या वैसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा हो तो बताएं, कोई किसी ओकेजन पर ऐसा होता हो। एक गाना सुनाती हूँ, अगर उसमें आ जाए आपकी बात पे। काला डोरिया कुंडे लड़ियो, कि छोटा देवरा पाभी नल लड़ियो, ना लड़ देवरा तेरी दूर पर आई वे, ना लड़ सोनिया तेरी एक पर जाई वे। क्या बात है। डोरिया कुंडे नल लड़िया अड़ियो, के का छोटा देवरा पाभी नल लड़ियो। एक चीज मैंने आपने नोट की होगी, पंजाबी गानों की जो लय है वो आप सुनते ही आपके पैर थिरकने, हाथ पे हाथ टैप करने लगते हैं, ढोलक बजने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका चित्त ऐसा होता है जैसे प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी खूबी। राजस्थान के गीतों में धैर्य है, स्थिरता है। घूम रे रम्या मैं जास्या, आज छोरे बोलो मोर बोलो, मोरिया आज छोरे बोलो आधी रात को, ये फर्क है। तो ढोल बजता है ना, तो भांगड़ा उल्लास होना शुरू हो जाता है। बारी बरसन खटक गया सी, खटके लियांदा की, खटके लियांदा चांदी, परियां ने कुंड कढ़ लिया, जदों वेखी पंजाबन जांदी, के परियां ने कुंड कढ़ लिया। इस तरह अपने आप फुट टैपिंग म्यूजिक मतलब होता है उनका। और वो उनके जो स्टेप्स होते हैं ना, जो सरदार लोग भांगड़ा करते हैं, वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ताकत चाहिए, पूरी ताकत चाहिए। पूरा जैसे लगता है कि पंजाब का शेर बोल रहा है इतना। शायद इसीलिए जब वहाँ पे कोई कार्यक्रम होते हैं, ब्याह शादी है जो भी, तो काम करने में थकान होती है, तो उन काम करने के समय में भी गीत गाए जाते हैं, ताकि वो एहसास ही नहीं हो कि कोई काम कर रहे हैं। गीत गाते गाते कब समय निकल गया, कब पूड़ियाँ बन गई, कब बिल गई, कब सिक गई, पता ही नहीं लगता था। ये तो एक सामूहिकता की बात है जो राजस्थान में मिलेगी, सब जगह पंजाब में मिलेगी। लेकिन एक चीज और इसके साथ मुझे लग रही है कि पंजाब में पशुपालन बहुत होता रहा, गाय भैंसे बहुत होती, हर घर में होती थी, हरियाली होती थी, कोई अकाल वकाल का उस तरह से डर नहीं था। तो इतना दूध घी मक्खन होता था कि हमारे माता पिता, माँ बताया करती थी कि सुबह सुबह मेरी नानी जो होती थी वो मक्खन निकालने बैठती थी, और इतनी बड़ी बड़ी मटकियाँ होती थी। बिल्कुल। और वो जो मोटी मोटी रोटियां बनती थी, उसके ऊपर इतना सारा मक्खन रख के वो कलेवा होता था, सुबह का नाश्ता होता था। यहाँ तक कि आस पड़ोस में जो छाछ बढ़ती थी, छाछ बढ़ती, लाइनें लगती थी लोटे भर भर। बिल्कुल। और दूध दुहा जाता था। तो मेरी माँ ने बताया, तब मुझे अब सब याद आ रहा है, मम्मी की याद आ रही है कि हमारे घर में जब गाय दोहते थे तो हम उनका गरम गरम दूध थनों से ही पीते थे।
वो इसलिए पंजाब की जो पंजाबी लोग हैं वो एनर्जेटिक भी ज़्यादा हैं, स्वस्थ भी ज़्यादा है और संघर्षशील भी हैं। संघर्ष, यही मुझे लगता है कि जैसे लोकगीत खत्म नहीं हुए अभी, उनका स्वरूप बदल गया। जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि जो बच्चे बाहर चले गए, जो लोग बाहर चले गए, उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है और उतना ही पॉपुलर कर दिया। तो कुछ आपको कोई गीत या कुछ याद आ रहा हो तो बताएं आप। मैं आपको एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि समय तो बदलता है। हमारा स्वाद बदल गया, हमारे वैरायटी हो गई स्वाद में, बहुत विविधता आ गई। हम ज़्यादा ग्लोबल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा हो गए। जो जिस तरह से मजदूर लोग, गिरमिटिया लोग भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस को ले गए थे, लोकगीतों को लेके गए थे, उसका एक परिवर्तित रूप आज हम दूसरे रूप में देख रहे हैं। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ की संस्कृति से तो प्रभावित होंगे, अंग्रेजी खान पान से भी होते हैं। अगर अमेरिकन्स को उन्होंने भारतीय चटकारे लेना सिखा दिया है तो वो उन्होंने भी पिज्जा और बर्गर खाना शुरू कर दिया है। तो संगीत में तो ये बात आएगी, फ्यूजन हो गया, संगीत में भी फ्यूजन हो गया। तो उसमें उसकी परिणति हम देखते हैं। हमारे आजकल के रैप गाने जो हैं, पॉप सिंगर्स हैं, और ये देखिए कि हर जो नई पीढ़ी है वो सब तरह के उस शैली को पसंद कर रही है। जल्दी जल्दी मैं क्या, अभी जो मैंने बोला छनक छनक तेरी बोदी मेरे हाथ, ये तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो रैप में क्या होता है, तुकबंदियां ही तो होती हैं। और वो तुकबंदियां इतनी और उसमें लोकल लैंग्वेज भी है और वहाँ की लैंग्वेज भी है, दोनों कुछ मिक्स भी कर दिया, संवाद कर लो, डायलॉग आ गए। अब वो जो शास्त्रीयता थी संगीत की, गीतों की, छंदों की, वो उसका रूप बदल गया। आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका।